तुमसे न हो पाएगा। एक बार ढोलकपुर जंगल में चीका और मीका आपस में खेल रहे थे। तभी वहां पर रुस्तम शेर और रूपा शेरनी आते हैं। दोनों बच्चों को एक साथ खेलते देख दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह से एक साथ दोनों बच्चे बहुत कम ही खेलते नजर आते थे। ज़्यादातर समय चीका और मीका का आपस में लड़ने में ही जाता था। तभी रुस्तम शेर कहता है, अरे मेरे प्यारे बच्चों चीका और मीका, खेलते खेलते आपस में लड़ने मत लगना। और मीका तुम अपने बड़े भाई को ज़्यादा परेशान भी मत करना। ऐसा बोलकर रुस्तम शेर और रूपा शेरनी वहां से जाने लगते हैं। जाते जाते रूपा शेरनी बोलती है, अच्छा बच्चों ज़्यादा समय मत लगाना और खेलने के बाद जल्दी घर आना। चीका मीका रूपा शेरनी को हाँ बोलते हैं और फिर से खेलना शुरू कर देते हैं। और तभी चीका इतनी तेज से गेंद मारता है कि गेंद जाकर एक कुएं में गिर जाती है। तभी मीका कहता है, भैया गेंद तो कुएं में गिर गई, अब क्या करेंगे हम। फिर चीका बोलता है, भाई तुम परेशान न हो, मैं अभी जाकर निकाल कर लाता हूँ। और ऐसा बोलते हुए चीका कुएं से गेंद निकालने की कोशिश करता है और तभी उसका पैर फिसलता है और वो कुएं में गिर जाता है। बड़े भाई चीका के कुएं में गिरते ही मीका जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भाई भाई कोई बचाओ मेरे भाई को, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे बचा पाऊंगा अपने भाई को, कोई तो आओ। लेकिन वहां आसपास कोई नहीं होता जो चीका को बचा सके। तभी मीका को एक रस्सी दिखाई देती है। वो दौड़कर जाता है और रस्सी उठाकर लेकर आता है। फिर कुएं में फेंकते हुए बोलता है, भाई इस रस्सी को जोर से पकड़ना, मैं तुमको बाहर से खींचूंगा। फिर चीका रस्सी पकड़ता है और मीका बाहर से रस्सी खींचना शुरू करता है। अब क्योंकि चीका बड़ा और भारी होता है इसलिए छोटे से मीका को खूब मेहनत खूब ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन वो बिना कुछ सोचे बस अपनी पूरी ताकत भाई चीका को बचाने में लगा देता है। तभी मीका और जोर से रस्सी बाहर की ओर खींचता है जिसे पकड़कर चीका बाहर आ जाता है। कुएं से बाहर निकलते ही चीका तुरंत मीका को अपने गले लगाता है और उसे पकड़कर जोर जोर से रोते हुए बोलता है, मेरे छोटे भाई तुमने आज मुझे बचा लिया, तुम तो मुझसे कितने छोटे हो, तुम में इतनी ताकत आई कहाँ से। तभी मीका बोलता है, भाई मेरे पास ताकत कहाँ से आई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं अच्छे से समझ गया, अगर आपसे कोई बोले कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा तो मैं कभी इस बात को नहीं मानूंगा। भाई ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे हम कर नहीं सकते। इसके बाद दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर घर पहुंचते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते, बस हमें उसके करने का तरीका पता होना चाहिए।